नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए 2022 में मेगा डील्स होने वाली हैं, जिसके तहत नौसेना और भारतीय वायुसेना को एक बढ़त मिलेगी अपने पड़ोसियों के ऊपर। और ये समय की मांग भी है कि इस वक्त नौसेना के लिए भी अतिरिक्त बजट की जरूरत है और भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त फाइटर जेट्स की जरूरत है। इंडियन आर्मी के लिए तो लगातार प्रयास किया ही जा रहा है और काफी सारे नए हथियार भारतीय सेना को मिल रहे हैं। और ऐसे में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का जो महत्व है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इन दोनों पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा 2022 में। भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना 25 बिलियन के मेगा बिलियन डॉलर के रक्षा सौदों पर काम कर रही है, जो कि पाइपलाइन में है, या फिर आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सौदे के निकट है और आने वाले महीनों में इन डील्स पर साइन भी किया जाएगा। यही नहीं, जो सौदे अभी तक लंबित पड़े हुए थे यानी कि लेट हो रहे थे भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए, उन्हें 2022 में पूरा किया जा रहा है। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि 36 अतिरिक्त राफेल के लिए भारतीय वायुसेना फ्रांस के साथ बातचीत कर चुकी है और इसके लिए भारतीय वायुसेना F4 स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स खरीदेगी और ये किट के माध्यम से यानी कि किट फॉर्म में भारत में पहुंचेंगे, जिसे कि डसॉल्ट और रिलायंस मिलकर भारत में बनाएंगे। हालांकि भारत के पास वर्तमान में F3R मानक वाला काफी उन्नत राफेल विमान है। इसके अलावा अतिरिक्त C-130J टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी और 12 विमानों के मौजूदा बेड़े में एक इजाफा होगा भारतीय वायुसेना के। इसके लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ पहले से बातचीत चल रही है और जिस तरीके से हमने डिफेंस अपडेट में भी आपको बताया था कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल लगाएंगे और इसका इस्तेमाल एयरबॉर्न सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है और बाद में भी बाकी के सारे विमानों में भी इस तकनीक को लगा दिया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, जैसे कि मैंने डिफेंस अपडेट में आपको ये भी बताया था कि अमेरिका का रैपिड ड्रैगन प्रोग्राम, जिसके तहत अमेरिका की एयरफोर्स अपने कार्गो ले जाने वाले विमानों जैसे कि C-17 और ग्लोब मास्टर में AGM-158 मिसाइल को लगा रही है, यानी कि इनका इस्तेमाल बॉम्बर्स के रूप में किया जाएगा। और ये भारतीय वायुसेना के लिए भी एक अच्छा मौका है, जिसे कि DRDO की मदद से भारत इसमें स्वदेशी मिसाइलें लगा सकता है, क्योंकि भारत भी इन दोनों तरीके के एयरलिफ्टर का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि आने वाले समय में आप ये देख पाएंगे कि भारत की ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, इनमें एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी लगेगा और साथ ही इनका इस्तेमाल बॉम्बर्स के रूप में किया जाएगा। और संभवतः है कि इसमें भारत के स्वदेशी हथियार लगाए जाएंगे, जिसमें ब्रह्मोस NG, कैट्स हंटर और निर्भय क्रूज मिसाइल को भी लगाया जा सकता है। इससे भारत की ग्राउंड अटैक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। इसके अलावा भारत सरकार 2 अमेरिकी निर्मित I-STAR यानी कि इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेटिंग एंड रिकॉग्निजेंस बैटलफील्ड और बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस बिजनेस जेट पर लगे ग्राउंड सर्विलांस एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के अधिग्रहण के लिए बातचीत कर रही है, जिसे मंजूरी दी जाएगी। DRDO बॉम्बार्डियर पर आधारित 4 और I-STAR प्लेटफॉर्मों की आपूर्ति करेगा, जो कि बाद के चरणों में स्थानीय रूप से विकसित सेंसर्स और रडार पर आधारित होंगे। भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए भी 6 P-8I नेपच्यून समुद्री गश्ती विमानों की खरीद पर हस्ताक्षर किए जाएंगे 2022 में। और FMS प्रोग्राम के तहत मई 2021 में 2.42 बिलियन की अनुमानित लागत से इसके लिए मंजूरी भी दे दी गई है। यानी भारतीय नौसेना को MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी भी शुरू होने वाली है। भारतीय नौसेना पहले से ही P-8I समुद्री गश्ती विमान और 6 अतिरिक्त P-8I का संचालन करती है, जो लगभग एक ही समान के हैं, लेकिन इनमें बेहतर संचार प्रणालियां हैं। और MS-60R रोमियो के आ जाने के बाद इनको आसानी से P-8I के साथ भी इंटीग्रेटेड किया जा सकता है, यानी कि भारत की समुद्री ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के आपस में जुड़ जाने से। दूसरी तरफ भारत अपनी पनडुब्बियों की क्षमता को भी बढ़ा रहा है, जहां रशिया, फ्रांस और साउथ कोरिया से बातचीत चल रही है और P-75I के तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम पर आधारित पनडुब्बियां भारत में ही बनाई जाएंगी, ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ, यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत। तो बहुत बड़ी डीलें हैं जो दोनों को ही यानी कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को एक मजबूत सशक्त ताकत प्रदान करने वाली है। और जो सौदे ऑलरेडी लंबित पड़े हुए थे, उन पर भी तेजी से काम हो रहा है। इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के पास और कौन कौन से एसेट्स आने चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत पर भी हमारा फोकस बहुत ज्यादा है और 83 LCA पर भी काम शुरू हो चुका है। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।